तो भाई अभी लोन वाला आया है। तो अभी सुबह हुआ, जस्ट उठा हूँ, बस नहा धो के रेडी हुआ हूँ, और सुबह सुबह एक बैंक वाला आ गया। कह रहा सर वो आपका लाइफ इंश्योरेंस कुछ होना है। तो ये फायदा होता है भाई, जब आप बड़ा अकाउंट किसी भी बैंक अकाउंट में होल्ड करोगे तो बैंक वाले आपके घर तक, आपके ऑफिस तक आ जाएंगे कि सर ये स्कीम आई है, सर लोन ले लीजिए, सर अब ये करा लीजिए, एफडी करा लीजिए, कोई नई स्कीम बताएंगे आपको। अब लोग कौन बताया साले को कि साला हम लोन लेते नहीं, लोन देते हैं। मजाक की बात है। लोन वैसे लेना चाहिए, सारे काम लोन पे ही करने चाहिए। जो फालतू की बकवास होती है कि आप अपने पर्सनल पैसे डालो, लोन से मैक्सिमम काम सारे हो गए। देखता हूँ बैंक वाला है क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। और ये फायदा होगा जब आप बड़ा अकाउंट होल्ड करोगे तो आपके घर तक आएंगे, आपके ऑफिस तक आएंगे, आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। तो और क्या रहता है जब आप नहीं छोटे अकाउंट पे होल्ड करते हो ना, तो आप बैंक में आपकी चले जाओ एक बार पैसा भी निकालने का कुछ करने काम भी, इधर से इतना टहलाएंगे आपको। और एक बार आप पैसा ज्यादा डाल के होल्ड करके देखो, आप कॉल पे ही सारे काम करा लोगे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, बैंक का एम्प्लॉय आपके ऑफिस आ जाएगा। तो ये फायदा होता है बड़े अकाउंट में जा रखा है। चाहता तो इसको अपने ऊपर फ्लैट पे बुला सकते थे, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल एड्रेस किसी को रिवील हो, जहाँ पे रह रहा हूँ जहाँ पे कर रहा हूँ कुछ भी नहीं, क्योंकि प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कब साला कौन बहन का लौड़ा दगेबाज निकल जाए, कौन क्या कर दे। तो ऑल्दो हम किसी से डरते तो है नहीं, लेकिन भरोसा भी किसी पे भी नहीं है। तो अपना जो जहाँ पे आप रह रहे हो उसका एड्रेस किसी को नहीं बताना चाहिए। फिलहाल तो भाई वो कह रहा है कि पॉलिसी आई सर, पॉलिसी करा लीजिए, इसके अलावा उसकी बैंक की क्लोजिंग है, कुछ फंडिंग के लिए बोल रहा था। यार सुबह सुबह एक गाड़ी अपनी जो है इसको साफ करने को दिया था हमने, वही मैं देखने आया हूँ कि कैसे साफ किया। बढ़िया साफ किया भाई। इस साल कुछ नई गाड़ियाँ ज़रूर ऐड होंगी, क्योंकि अभी तो फोकस है चीज़ों पे कि यार थोड़ा सा बना लिया जाए अच्छा अच्छा सिस्टम, तब अपन आगे जाएंगे यार। ठीक है, पहले अच्छा सिस्टम बना। क्योंकि यार पता है क्या, जब जब इंसान का समय खराब होता है ना, तो जितने लोग खड़े होते हैं, मैं अभी भी बोलूँगा कि भाई जब भी आपके पास पैसा है ना, तो उसको खर्च करने के बजाय, शौक पूरे करने के बजाय, उसको इन्वेस्ट करना चालू करो चीज़ों में। जहाँ पे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर आप बैठे 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 अराउंड अराउंड महीने के 4-5 लाख रुपए कमाओ, इन्वेस्टिंग से के थ्रू, काम करके नहीं, इन्वेस्ट करके। तो यही फोकस मेरा भी है, क्योंकि जब खराब समय आता है ना, जब समय बहुत आपका खराब चलेगा, तो जितने भी बहन के लौड़े आपके साथ इंपॉर्टेंट खड़े रहने वाले हैं, खड़े रहने वाले जिन पे आपको बहुत भरोसा है, चाहे वो आपके भैया हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, कोई भी इंसान हो, जब आपका खराब समय आएगा ना, तो कोई भी आपके साथ नहीं रुकेगा। समझ रहे हो, कोई भी आदमी आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। ये आपको दुनिया की बहुत बेकार रियलिटी है जो समय के साथ समझ आएगी। तो ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि भाई आपके साथ कोई नहीं है, और आपको ही बिल्ड करना है, आपको ही आगे जाना है। क्योंकि समय खराब पे जो सारे लोग आपके साथ खड़े हैं वो सब शिफ्ट हो जाएंगे पावरफुल इंसान के पास। तो पावर सबसे ज़्यादा कमाओ, पहले पैसा कमाओ जो मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उस पैसे से आएगी आपके पास पावर, और उस पावर से और पावर आएगी। तो वो उस पर फोकस करो, क्योंकि यार जब समय खराब रहेगा ना, देखना कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे और जाएंगे कहाँ, जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल मैं टहलते टहलते आ चुका हूँ अपने बेसमेंट पे, कपड़े दे रखे हैं यार प्रेस करने के लिए। साला उसको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो कपड़े ले लूँ यहाँ से, फिर चलते हैं ऊपर, देखूँ किसको किसके पास है भाई। पहले हम लोग तैयार वैयार होके निकल चुका हूँ भाई अपने कामों पर। तो सबसे पहले तो मैं करूँगा क्या यार, आज तो वीकेंड क्लोजिंग चल रही है, और वीकेंड क्लोजिंग में क्या होता है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि बाकी काम कैसे चल रहे हैं। तो आज पहले कैफ़े चल रहा हूँ, पहले तो ऑफिस जाते हैं लेकिन आज पहले कैफ़े चल रहा हूँ। कैफ़े मोस्ट प्रोबेबली मैं जाता हूँ शाम को, ही शाम के टाइम जाता हूँ। और तो लेकिन आज वीकेंड का क्लोजिंग है, तो ऐसा सच मार्केट में कुछ देखने को मिलेगा नहीं अपने को, ज़्यादा ट्रेड मिल नहीं पाएंगे, हो सकता एक कहीं मिल जाए तो मिल जाए। तो इसीलिए पहले सबसे पहले कैफ़े जा रहा हूँ, और बीच में क्या है 2-4 सामान भी लेना है अपने को। कुछ चीज़ें हैं, घर का सामान लेना है तो वो लूँगा। उसके अलावा फिर भाई आज शाम को वीकेंड क्लोजिंग है, तो 1-2 पार्टी भी है, वहाँ पे भी चलना है अपने को। अपने कैफ़े आ गए, साला इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है इधर बीबीडी वाले रोड पे,
जो लखनऊ में उनको पता होगा, यूटी वाली रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। बाकी देखोगे यहाँ का जो माहौल है भाई, अरे कैमरा, तो यहाँ का जो माहौल है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, स्पेशली स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट ही है। और बाद में ये लगा मुझे, ये है भाई सैंडविच है, ये भाई अमन द्वारा, ये भाई अपना, ये अपना कारीगर है, और ये अमन भाई और ये अमन भाई, दोनों का नाम अमन अमन है भाई। देखे जाओ कस्टमर जो ये भी देखो भाई। भाई क्या लगता है भाई, चल जाएगा ना तू? दौड़ जाएगा यार भाई सब दो शब्द बोलोगे भाई कुछ भी। भाई देखो दो हार्ड वर्क पे ही है सारा काम। भाई सुबह सुबह पूजा करके आया है, और पूजा करने के बाद सोचा है कि भाई स्टार्ट करूँ। तो अभी भाई कैफे से निकल चुका हूँ, कैफे पे थोड़ा थोड़ा रिस्पांस अच्छा आने लगा है। अभी तक ये था कि थोड़ा बहुत चल रहा था, क्योंकि बिकॉज अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इतनी जल्दी कोई रिस्पांस मतलब हम उम्मीद नहीं लगा सकते इतनी जल्दी आने का, बट फिर भी ठीक है, अभी चल रहा है। अपने अमन भाई हैं, दोनों अमन भाई संभाल रहे हैं अच्छे से, और होप बहुत अच्छा करेंगे। फिलहाल भाई सुबह से निकले हुए हैं, थोड़ा सा नाश्ता किया था घर पे, और नारियल पानी, हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। अब सीधा ऑफिस जाऊंगा, थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस में, बिकॉज वीकेंड है, सैटरडे पे कोई दिक्कत नहीं होती है, चलता है अपना। तो अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस पे जाके देखूंगा क्या क्या काम बचा हुआ है, काम करते हैं, और उसके अलावा चीज़ें देखते हैं क्या क्या पेंडिंग है। कि टू अपन है ऑफिस के रास्ते पे, यार पता है ये लखनऊ पुलिस ने पता नहीं क्या कर रखा है, ये वाला जो रास्ता था डीएलएफ वाला, ये ना, ये इन्होंने बीच से बंद कर दिया। अब आगे इनको पता नहीं क्या लॉजिक लगाया है, और ट्रैफिक लग रहा है। कम ट्रैफिक करने के चक्कर में इन्होंने आगे से रास्ता ब्लॉक किया चौराहे को, अब और ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, बिकॉज उधर से घूम के आना पड़ता है, तो आधे तो इसी में फंस जाते हैं। भाई सही करो इस रास्ते को, बिकॉज इसकी वजह से हमें सुबह सुबह 5 मिनट का जाम झेलना पड़ता है भाई, पहले नहीं झेलना पड़ता था। फिलहाल चलता हूँ यार ऑफिस पे चल के थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीऊँ, कुछ सुबह से कुछ ऐसा बहुत कुछ नहीं खाया, फिर खाना खाएंगे। यार मेरी कोशिश ये रहती ना कि मैं घर का खाना खा लूँ, घर का बना बनाया, बट हो ही नहीं पाता है। ट्राई बहुत करता हूँ। हमारे अगर ऑफिस निकलने से पहले हमारी मेड ने खाना बना दिया है तो खा के चले गए, नहीं हुआ तो बाहर का खाना, क्योंकि बाहर खाने से ना रोज़ नहीं, ना तो शरीर में लगता है, ना ही फिर वो अच्छा रहता है यार बाहर का रोज। तो कोशिश मेरी हमेशा घर के खाने की रहती है, और सबको यही बोलूँगा कि घर का ही खाना खाओ, वही अच्छा है। फिलहाल ऑफिस के पास पहुंच रहा हूँ। ड्रिंक यहाँ पे कोने में इस जगह पे भाई एक आंटी सुबह सुबह रोज़ पराठे लगाती है, इस जगह पे बहुत बढ़िया पराठे लगाती है। अगर मैं सुबह जल्दी आता हूँ, कभी 7-8 बजे आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ ज़रूर रुक के खाता हूँ। होंगी एजेड होंगी, लगभग 50-60 साल की आंटियाँ होंगी। भाभियों पे दिल, अरे भाभियाँ नहीं वो सभी पे। अपन तो भाई, अपन जो है अपन अकेले ही करते हैं भाई, जो भी काम है। पहले करते थे सबके साथ मिलके काम, लेकिन अब मैक्सिमम काम है वो अकेले ही करते हैं, बिकॉज अब मेरा मानना बिल्कुल चेंज है कि भाई बिलीव है यही कि यार जो भी काम करो आप अकेले करो, बिकॉज आप जब अकेले काम करते हो ना तो बहुत कुछ करते हो, जब बहुत सारे लोगों के साथ करते हो तो आप बहुत सारे लोगों पर डिपेंड रहते हो। ऑफिस आ चुका हूँ, ऑफिस की पार्किंग में हूँ, चलते हैं ऑफिस। चाबी निकाल लेता हूँ भाई। देखो भाई सुबह से शाम का जो टाइम रहता है ना वो बहुत बिजी जाता है, बिजी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा लाइफ में कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रहा हो, क्योंकि सुबह से शाम का टाइम ही ऐसा है। बाकी अपना सैटरडे है, सैटरडे के वैसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है अपने पास, बाकी कुछ घर के काम है। रियल एस्टेट का काम कुछ स्टार्ट होगा, वो भी टाइम देखने को मिलेगा, और वो भी अब अकेले ही करेंगे हम, किसी के साथ मिलकर करने वाला काम है ही नहीं। तो भाई अपन आए हैं अपने ऑफिस, लाइट जला देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम ऑफिस आ गए हैं। थोड़ा सा भगवान के आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। दिया जलाता हूँ भाई, ऐसा मत समझना दिया नहीं जलता, दिया सुबह शाम जरूर जलता है, ठीक है। तो अभी दिया जलाऊंगा, फिर उसके बाद शाम को भी जलता है, तो वो पूरा कार्यकाल जरूर होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई हम
नहीं जलाते हैं। हाँ भाई, ऑफिस के बाहर का सीन रहता है, सारे बंदे मजदूरी करते हुए जा रहे हैं अपनी अपनी मजदूरी पे। कोई को बॉस होगा बोलेगा भैया टाइम से क्यों नहीं आए, लेट क्यों आए। तो ये होता है भैया फ्रीडम, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। इसीलिए इम्पोर्टेंट ऐसा चीजें डेवलप करो। क्यों नहीं हम खर्चा करते चीजों पे, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ये साले भोसड़ी वाले जितने भी आते हैं नीचे ऑफिस वगैरह पे, क्या ये गाड़ी से आते हैं बढ़िया बढ़िया, कुछ तो बहुत अच्छी गाड़ी लेते हैं, हाँ सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, और क्यों लेट हो गए। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए भाई, ये चीजें अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें क्या सैक्रिफाइस करनी पड़ती है आपको। शौक थोड़े से खत्म करने होते हैं कुछ समय के लिए, बाकी सही टाइम पे आने पर सारी चीजें पॉसिबल होंगी। फिलहाल तो देखोगे मैं मार्केट में बैठने जा रहा हूँ, और मार्केट में जब उठूंगा फिर जाऊंगा जिम। ऊपर जाके पहले कुछ चाय वाय पियेंगे, तब हाउस जाके फिर जिम जाऊंगा। जिम से फिर आऊंगा, एक लाइव सेशन ज्वाइन करूंगा, फिर लाइव सेशन खत्म करके फिर जाना है शाम को पार्टी में। तो तब दिखाऊंगा क्या क्या है। 6 बजने को है, और 6 बजे मेरा टाइम हो रहा है जिम वगैरह का। एक फटाक से कॉफ़ी पीते हैं, सारी सुबह की जो भी सारी मीटिंग्स की मीटिंग निपटा चुका हूँ मैं। और मीटिंग इन द सेंस कि भाई जो भी अपने काम हो उनसे रिलेटेड सारी मीटिंग्स। अब सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज उसमें सबके शक्ल वगैरह रिवील करने क्या क्या काम खत्म हुआ है, तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई। बट हाँ, सारे काम ऑलमोस्ट अब खत्म हो गए, और काम सारे खत्म हो गए। इसका मतलब है कि भाई अब जो टाइम है वो टाइम है भाई अपने ऊपर काम करने का। फिलहाल बहुत सारे मुंह को ये लगता है। चलो सर, मैं क्लब हाउस सोच के कॉफी ऑर्डर करके बात करता हूँ फिर पूरी, ठीक है। अभी 6 बज गया भाई, 6 बजे अब आ गए कॉफ़ी पीने, बिकॉज अपना जिम देखोगे, मैं जिम दिखाऊँ आप लोगों को। तो जिम अपना वो वहाँ पे जिम है, जिम के बगल में जस्ट स्विमिंग पूल है। तो अपन पहले जिम करते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है, सर नहीं बोल रहा है कि स्विमिंग पूल से जाके नहाते हैं, कोई अमीरों वाला वो वाला सीन ऐसा नहीं है। जिम करते हैं, जिम करके चुपचाप निकल जाते हैं। कभी कभी करते हैं जब देखता हूँ कुछ लोग हैं कर रहे हैं तो स्विमिंग कर रहे हैं, तभी अपन जाते हैं। अदरवाइज चुपचाप आता हूँ कॉफ़ीज एरिया में, कॉफ़ी पीता हूँ, ठीक है, जिम करता हूँ और निकल जाता हूँ। फिलहाल यार देखो यार, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ कि यार अभी ऐसे बहुत सारे काम है जो मैं अकेले करता हूँ, ठीक है। और ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। और आपको समझना पड़ेगा कि यार कि लोगों को समय बहुत कम देना है यार। मतलब जितना कम समय दोगे, खाली बैठे हो वो इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है, बस अकेले बैठे हो, बैठे रहो, किसी को जाके समय मत दो। खाली बैठा हूँ तो चलो फलाने आदमी से मिलाता हूँ, इससे कहे कराता हूँ, नहीं। खुद बैठे रहोगे खाली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठूंगा। बहुत बहुत खास आदमी उसके साथ मैं जाके दो बातें कर लिया, दो चीज़ें कर लिया। अदरवाइज खाली बैठा हूँ तो अकेले बैठ के निकाल लूँगा समय। तो यार कई बार आपको समझना पड़ेगा कि यार जब आप खाली बैठते हो, चीज़ें नहीं होती आपके कंट्रोल में, तो आपको वैसा चीज़ नहीं फॉलो करके रखना है कि जो बाकी लोग करते खाली बैठने के बाद। क्योंकि यार देखो, अपन आप यहाँ पे आए हैं चीज़ें बनाने, हम यहाँ पे सारी चीज़ें बनाने आए हैं, समझ रहे हो। और ये सारा छोरी छारा का चक्कर है, इससे सारी चीज़ों से दूर रहो, लड़के के चक्कर से दूर रहो। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यार अपने पावर्स के ऊपर काम करो। पावर्स, बल की पावर नहीं, शक्तियों पे, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपको अभी लग रहा हो सो भाई अपनी कॉफ़ी आ गई है, और अपन ने उसका चीर हड़बड़ी भी कर दिया है। अपन वो आदमी नहीं है कि भाई इसका बिल वगैरह सारा दिखाएं बाकी ट्रेडर्स की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ें हैं यार। फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज़ें बता दूं यार कि पावर इम्पोर्टेंट है। पावर आपको एक सिखाएगा कि यार कि आपको अकेले कैसे रहना है, समझ रहे हो? जितना ज़्यादा अकेले समय बिताओगे उतना ज़्यादा अच्छा चीज़ है। पावर का सबसे बड़ा रूल यही है कि भाई अकेला अकेला आदमी ही पावरफुल होता है। देखना, मैं आज से 1.5 साल 2 साल पहले खुद को देखता हूँ कि जब मैं लोगों के पीछे जाता था तब लोग मेरे पीछे नहीं आते थे। अब आज डेट में मैं किसी के पीछे नहीं जाता हूँ, मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, मेरी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग मुझे कितना मिलना चाहते हैं। आज डेट में देखो, लोग मिलना चाह रहे हैं लेकिन मैं नहीं मिलना चाह रहा हूँ। मैं बैठा हूँ अकेले, आराम से कॉफी पी रहा हूँ, जाऊँगा अकेले जिम करूंगा, फिर शाम को हो सकता हूँ थोड़ा बहुत लोगों से मिल के खत्म करूँ। तो ये चीज़ डिफरेंस धीरे धीरे समय के साथ बदलता है, और समय सबसे बड़ा परिवर्तन लेके आएगा आपकी लाइफ में। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, एंजॉय करो अपनी लाइफ को यार। और अभी भी यही कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस करो पावर कमाने पे। और कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद यहाँ से निकलूँगा सीधा जिम। जिम में अपना ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद भाई शाम को बहुत सारे काम। फिलहाल देखो व्यू देखोगे तो व्यू भाई अच्छा है यहाँ से यार, अच्छा व्यू है। अभी क्या बताऊँ, जिम हो गया है, 11 बज गया रात में। फाइनली मैं डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ जहाँ पे अपने को पार्टी पे आना था।
ये हाउस पार्टी है, पता नहीं क्या सीन है भाई। अपन जब से कैफे खोले वहाँ पे लड़के उड़के रहते हैं, वही सब इनवाइट किए हैं पीपीटी के लड़के। तो फिलहाल चल के देखता हूँ क्या है क्या नहीं सीन है, बाहर हूँ, देखता हूँ कुछ बना पाता हूँ। विशाल वैसे बनाना नहीं चाहिए वीडियो वगैरह सब लोगों का, तो कोशिश करूँगा शूट कर लूँ, बट अगर नहीं हो रहा है तो सुबह मिलेंगे।